रिलेशनशिप्स ऐसे होने चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, सपोर्ट मिले, लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप्स हार्मफुल भी हो सकते हैं। यहाँ रेड फ्लैग्स आते हैं। रेड फ्लैग्स मतलब वार्निंग साइंस। वो बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें इग्नोर करने से पेन और हार्ट एक हो सकता है। उन्हें पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग्स को अलार्म्स की तरह समझो। जब भी दिखे ध्यान दो। ये आपकी इंट्यूशन है जो बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। इन फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, उन्हें सीधा एड्रेस करो। आपकी वेलबींग इसी पर डिपेंड करती है। टॉक्सिक लोग बहुत चालाक होते हैं। उनका असली रूप पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो अपने आप को छुपाने में माहिर होते हैं। शुरू में वो बहुत चार्मिंग लग सकते हैं। उनकी बातें और मुस्कुराहट आपको अपनी तरफ खींच सकती हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। उनकी नियत और इरादे धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। एक कॉमन ट्रेट है ड्रामा। वो हर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं और हर जगह तमाशा खड़ा कर देते हैं। उन्हें चैओस और कॉन्फ्लिक्ट में मजा आता है। ऐसे लोग हमेशा झगड़ा और तनाव पैदा करते हैं। हर चीज एक बिग डील होती है। छोटी सी बात को भी वो इतना बड़ा बना देते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। मैनिपुलेशन एक और रेड फ्लैग है। वो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो गिल्ट और इमोशनल ब्लैकमेल यूज करते हैं अपना काम करवाने के लिए। आपको इमोशनल तौर पर मजबूर कर देते हैं। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म टॉक्सिक होता है। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं और उनकी गलतियां निकलते रहते हैं। वो आपको नीचा दिखाते हैं और आपको अपने बारे में बुरा फील कराते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा इशू है। ऐसे लोग अपनी गलतियों को कभी नहीं मानते। वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। गलती हमेशा किसी और की होती है। अपनी जिम्मेदारी से वो हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। फाइनली, टॉक्सिक लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है। उनमें एम्पैथी नहीं होती और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। दूसरों के जज्बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इमेजिन करो, आप अपने डेली लाइफ के कुछ सिचुएशंस को देख रहे हैं। आपका फ्रेंड हमेशा लास्ट मिनट पर प्लान्स कैंसिल कर देता है। हर बार कुछ ना कुछ बहाना होता है, बहाने बनाता है। बट ये एक पैटर्न है। ये बार बार होता है और आपको रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल नहीं है। ये एक रेड फ्लैग है। आपको इस पैटर्न को देखना चाहिए। या आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपके अपीयरेंस पे क्रिटिसिज्म करता है, हर छोटी बात पे निंदा करता है। वो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं और आपकी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करते हैं। टॉक्सिक बिहेवियर। आपको लगता है कि आप कभी भी उनके स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतर सकते। एक और एग्जांपल, एक कोवर्कर आपके आइडियाज का क्रेडिट ले लेता है। आपने हार्ड वर्क किया पर क्रेडिट किसी और को मिलता है। वो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करने से मना कर देता है। ये अनएक्सेप्टेबल है। आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। टॉक्सिक बिहेवियर हर जगह हो सकता है। टॉक्सिक बिहेवियर बहुत तरीके से सामने आ सकता है। हर सिचुएशन अलग होती है पर इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। इंपॉर्टेंट है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानते हैं तभी आप उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपको फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम्स से बचाने में मदद कर सकता है। ध्यान दो कि कोई आपको कैसा फील कराता है। उनके एक्शंस और वर्ड्स का आप पर क्या असर पड़ता है, ये समझना जरूरी है। क्या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके ड्रेन्ड फील करते हैं? ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। क्या वो आपको एंग्शियस या इनसिक्योर फील कराते हैं? ट्रस्ट योर गट। आपके इंस्टिंक्ट्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ ऑफ लग रहा है तो शायद है ही। ये फीलिंग को लाइटली मत लो। उन फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। ये आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है। किसी ऐसे पर्सन से बात करो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। गेट एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव। कभी कभी दूसरे लोग चीजें ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। वो वैल्यूएबल इनसाइट्स दे सकते हैं। उनकी एडवाइस आपको सिचुएशन को बेटर समझने में मदद कर सकती है। रिमेंबर, आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट से ट्रीट होना। आपकी खुशी और वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है। कम में मत समझौता करो। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखो और अपने आप को वैल्यू करो। सेक्शन 5, बाउंड्रीज सेट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। टॉक्सिक लोगों से डील करते वक्त बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ना कहना सीखना। उनके बिहेवियर पे लिमिट्स सेट करने से मत घबराओ। उन्हें बताओ कि आप क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपको इंटरप्ट करता है, पोलाइटली बट फर्मली उन्हें रोकने के लिए बोलो। बी असर्टिव। अपनी वेलबींग प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है। बाउंड्रीज हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, लिमिटिंग एक्सपोजर और सपोर्ट लेना। आपकी वेलबींग मैटर्स। कभी कभी टॉक्सिक लोगों से डील करने का बेस्ट तरीका होता है उनसे कांटेक्ट कम करना। आप उनके टाइम के पैसे नहीं। अगर पॉसिबल हो तो उनसे बिल्कुल अवॉइड करो। अगर कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते
तो इंटरैक्शंस कम से कम करो। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो। फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से सपोर्ट लो। अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये आपको अपने इमोशंस प्रोसेस करने और पर्सपेक्टिव गेन करने में हेल्प करता है। सेक्शन 7 सेल्फ केयर। आपकी हेल्थ पैरामाउंट है। टॉक्सिक लोगों से डील करना इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, इसलिए सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालो जो आपको खुशी और रिलैक्सेशन देते हैं। एक्सरसाइज करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो या कोई हॉबी परस्यू करो। अपनी वेल बीइंग पे फोकस करो। हेल्थी खाओ, पूरी नींद लो और ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करो जो आपकी सोल को नरिश करे। रिमेंबर, आप एम्प्टी कप से किसी को नहीं पिला सकते। पहले अपना ख्याल रखो। सेक्शन 8 हेल्थी रिलेशनशिप्स। आगे बढ़ते हुए, लाइफ बहुत छोटी है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। एम्पैथी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट जैसी क्वालिटीज देखो। ये हेल्थी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। ऐसे रिलेशनशिप से दूर होने से मत घबराओ जो आपको सर्व नहीं करते। आप डिजर्व करते हैं खुश रहना। रिमेंबर, आप लोगों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसे बिहेव करना है। बाउंड्रीज सेट करके और अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करके आप अपनी लाइफ में हेल्थी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं।